गाइस अब हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे हिंदी है, ठीक है। मॉडल क्वेश्चंस पेपर सेट वन। तो मैं बताऊँ ये कौन सी क्लास की है, किस क्लास की है और क्या पैटर्न रहेगा 2000 एग्ज़ाम, मतलब कि 2022-23 के एग्ज़ाम उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये क्लास 9 का है, ठीक है। क्लास 9 का हिंदी है और ये मॉडल सेट वन है। मैं आपको यहाँ पर जितने भी सेट बताऊँगी, लगभग इसमें 6 सेट होगा, 6 सेट होगा, ठीक है। ये सारे सेट को मैं कराऊंगी पिछले साल का क्वेश्चंस के साथ, जो कि पिछले साल क्लास 9 में जो स्टूडेंट दिए हैं, यानी कि 2022 में जो इस बार दिए हैं, और जो आपका मॉडल सेट है, सारे क्वेश्चंस को भी मिक्स करके आपको समझाऊंगी, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। यहाँ पर आपको 40 में 40 में दिला के रहूँगी। बस आपको एक काम करना है कि जब भी ये वीडियोज़ डाला जाए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों देखना पड़ेगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस का पैटर्न भी समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस पाना है, मतलब कि सारे सब्जेक्ट का, सारे ये का, तो ऑल टोटल क्वेश्चंस पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी क्लास 9 का जो हिंदी है, ये फर्स्ट सेट जो हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडल का। तो इसमें आपको पैटर्न भी देखना होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कितना पैसेज आता है और ग्रामर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है, यानी कि निर्देश है, उनको देखना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे आप जानते होंगे लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर फर्स्ट में दिया है कि सभी प्रश्न का अनिवार्य, यानी कि 40 में 40 प्रश्न आपको प्रश्न का आंसर करना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो है कुल 40 रहेंगे और पर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर है प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक दिए हुए रहेंगे वो एक एक मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। एंड यहाँ पर आगे बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज रहेंगे और इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी और डी, या फिर 1 2 3 और 4 इस तरह करके रहेगा। और आपका आंसर हमेशा OMR सीट पर ही आपको देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला 4 विकल्प रहेंगे, उसके बाद इनमें से एक विकल्प आपको चयन करना होगा। ये तो पिछले बार भी अपने क्लास 8 में करा होगा। अगर बाई चांस आपकी मतलब कि आपने किसी एक, मान के चले आपने फर्स्ट क्वेश्चन से ए बी सी और डी है ऑप्शन में, मान लिया आंसर होता आपका ए और आपने मार दिया बी पर, तो इसमें तो आपकी गलती होगी, 1 मार्क्स तो चला जाएगा। तो इसमें लेकिन आपका कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, जैसे माइनस मार्किंग नहीं रहेगा इसमें, ये निर्देश था। तो ये सारे निर्देश आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने बता दिया है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर, जो हमारे मेन मुद्दा है। तो क्या क्वेश्चंस रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, तो आइए हम उसको देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस का पहला पैटर्न आपको देखने को मिलेगा खंड क में, ठीक है। इसमें सबसे पहले मिलेगा आपटित बोध, यानी कि आपको गद्यांश मिलेगा। वैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर गद्यांश में 2 गद्यांश देखने को मिलेगा, 2 गद्यांश, और इसी गद्यांश से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, और आराम से होता है अगर आप गद्यांश को सही ढंग से पढ़ते हो तो। सो चलिए यहाँ पर हमें क्या बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सही विकल्प का चयन करें, यानी अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो यहाँ से 5 नंबर फ्री में मिल जाएगा, फ्री में, बिल्कुल, ठीक है। सो चलिए हम गद्यांश को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला साहसी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, यानी साहसी जिंदगी जो है ये जिंदगी सबसे बड़ी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी जिंदगी का सबसे बड़ी परिचय, सबसे बड़ी पहचान है निडर और बेखौफ, किसी से डरना नहीं और किसी का खौफ नहीं रखना, इसी को बोलते हैं साहसी जिंदगी। नेक्स्ट है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान है, जो साहसी है मनुष्य की फर्स्ट पहचान यानी आइडेंटिटीज होती है, ठीक है, कि यह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी साहसी जिंदगी की सबसे बड़ी जो मेन उनका जो पहचान है वह इस बात से है, क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि लोग मेरे मतलब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, ये उनको नहीं सोचना होता है। आगे है जनमत की अपेक्षा, यानी कि उपेक्षा करके करके जीने वाला आदमी दुनिया की
असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से ही मिलता है। आगे यहाँ पर बोला आस पड़ोस को देखकर, आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। साहसी जिंदगी का एक सबसे बड़ी मतलब कि इनका एग्जाम्पल है कि अगर कोई आदमी आस पड़ोस को देखकर उनके तरह चलता है तो फिर ये साहसी जिंदगी का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब इनका कहना है कि आस पड़ोस को देखकर हम क्यों चले, हम अपने से कहानी बनाएंगे, अपने से इतिहास रचाएंगे। ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो होता है वो साहसी जिंदगी का होता है। ओके, यहाँ पर बोला यह साधारण जीव का काम है कि आस पड़ोस को देखकर चलना, मेरा नहीं है। ठीक है, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देकर मतलब कि मध्यस्थ बनाते हैं। ठीक है, साहसी मनुष्य उन सपनों को भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, उनको भी साहसी जिंदगी वाले लोग नहीं छोड़ते हैं। ओके, आगे साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, अपनी उधार जो कभी नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना ये भैंस और भेड़ का काम होता है। सिंह तो बिल्कुल अकेला ही होने मतलब अकेले होने पर भी मगन रहता है। कहने का मतलब सबसे बड़ी एग्जाम्पल, झुंड में तो ऐसे वाला बोलते हैं ना, झुंड में शिकार करने कौन आता है, भेड़िया। शेर अकेला होता है, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। यही डायलॉग सबसे बड़ा चिपका देंगे यहाँ पर साहसी जिंदगी में। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन कि किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है, तो हमने अभी अभी पढ़ा वो कौन सी ज़िंदगी है, साहसी ज़िंदगी। तो ऑब्वियसली आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, साहसी ज़िंदगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान है कि वे बेखौफ होते हैं, यानी कि खौफ नहीं, भयंकर भी नहीं, खौफीन भी नहीं, मतलब वो बेखौफ होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर भी थर्ड ही होगा। आगे क्वेश्चन है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की मतलब असली में होता क्या है, तो ये दुनिया के असली में एक ताकतवर इंसान बनता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन का हमारा सही है, थर्ड का। आगे फोर क्वेश्चन हो रहा है सिंह तो बिल्कुल अकेले होने पर भी कैसा रहता है, तगम मगन गगन या लगन, तो आंसर हो जाएगा मस्त मगन रहता है, अकेले रहने पर भी वो बिल्कुल झुंड में नहीं होता। 5 नंबर क्वेश्चन इस पैसेज का आखिरी क्वेश्चन से यहाँ पर बोला अस पड़ोस को देखकर चलना है किस प्रकार के जीव का काम है, साधारण। ये आस पड़ोस को देखकर चलता है, ये साधारण जीव का काम है। पर साहसी जिंदगी का ऐसा कुछ काम नहीं, वो खुद अपना इतिहास रचाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि जो फर्स्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, पैसेज मिलेगा। इसमें 1 से 5 तक आपको पूछा जाएगा। अगर आप पैसेज को सही ढंग से पढ़ते हो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, तो 5 नंबर फ्री। उसके बाद आपका आता है यहाँ से कुछ और आता है जो पद से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बोला है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए सही विकल्प चुनें। यानी यहाँ से अगर आपने शुरू में 5 किया और पीछे नीचे में 5 किया, तो कुल मिला के यहाँ पर 10 मार्क्स तो आपका फ्री में मिल गया जी, बहुत आसान। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। जीवन दीप जले, जीवन दीप जले ऐसा, जले ऐसा सब जग को ज्योति मिले, जीवन दीप जले। इसी सत्य पर रामचंद्र ने राजपट सब त्याग दिया, छोड़ अवध माया की नगरी, कनन को प्रस्थान किया। पर दिया सुख वैभव को लात मारकर कष्टों का मतलब कि सहवासा किया, षड्रस व्यंजन त्याग जंगली फल खाए, सर नीर पिया, स्वयं कंटकों को चूमा और कंटक दूर की। जन्म सफल है उस मानव का जो परहित ही सदा जिए, त्रिसितों को सुर शरीर देने जो हिमगिरी सा चुपचाप गले, जीवन दीप जले। रसिक शिरोमणि कृष्ण चंद्र ने वृंदावन को बिसराया, छोड़त यहाँ पर बोला छोड़ दिखलाते गवाल बाल व निर्मोही
भी कहलाया, किंतु लोक कल्याण मार्ग ही केवल उसने अपनाया। वही गोपियों का नटवर फिर योगी राज कहलाया। गीता की हर पंक्ति पंक्ति में अर्जुन को वे समझाते, अति विस्तृत कर्तव्य मार्ग है, हर मानव इस ओर चले, जीवन दीप जले। तो ये जो हमें यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं, इसको पढ़ते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर करने होंगे। इसमें बोला है किसने सुख वैभव को लात मारकर कष्टों को सहवास किया, किसने? तो आंसर हो जाएगा, रामचंद्र जी के बारे में बात हो रही है, तो रामचंद्र हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला है किस मानव का जन्म सफल होता है, किस मानव का जीवन सफल होगा? तो उस मानव का जन्म या जीवन सफल होगा जो परहित जीने वाला होता है, दूसरों के लिए परहितों से वो जीता है, तो उसको कहते हैं, उसी का जीवन या मानव मतलब कि जन्म जो है वो सफल हो जाता है। ओके, आगे यहाँ पर क्वेश्चन बोला है जीवन दीप जलने से सब जग क्या हो जाता है, मतलब क्या मिलेगा? तो जीवन दीप जलने से सब जग को क्या मिलेगा? ज्योति मिलेगा। ठीक है, ज्योति यानी प्रकाश मिलेगा। नेक्स्ट है श्री कृष्ण किसकी हर पंक्ति पंक्ति में अर्जुन को समझाती है, तो आंसर अभी भी हमने देखा था गीता में, तो आंसर हो जाएगा गीता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें बोला कृष्ण ने स्वयं किसका मार्ग अपनाया? लोक कल्याण, किसका? लोगों की कल्याण का। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। सो हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हमने देख लिया। अब 11 नंबर क्वेश्चन से आपको यानी खंड क पे आएंगे और खंड क में आपको व्याकरण देखने को मिलेगा, यानी कि आपको ग्रामर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है सन मार्ग में सही उपसर्ग क्या है? यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय को समझना। उपसर्ग जैसे यहाँ पर मैं बात आपको बताती हूँ, ये है वी और यहाँ पर है ज्ञान। ठीक है, अगर हम वी और ज्ञान को अलग करेंगे तो वी और ज्ञान, वी आपका जो पहला वाला है इसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग, जो ज्ञान एक शब्द है इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को अगर मिलाएंगे तो एक अलग चीज़ बन जाता है विज्ञान। विज्ञान एक सब्जेक्ट का नाम आया जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राजनीति। ठीक है, आप नीति को अलग कीजिए और राज को अलग कीजिए। राज एक अलग शब्द है और नीति एक अलग शब्द है, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा राजनीति, जो कि पॉलिटिकल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बात करूँ ये दोनों शब्द को मिलाएंगे तो अलग अलग चीज़ें मतलब अलग शब्द यानी अलग अर्थ निकल के आ जाता। उसी तरह अगर हम इसका उपसर्ग निकालेंगे तो ये बन गया है सम, आधा म, और यहाँ पर बन गया है मार्ग। तो क्या बन गया? सम मार्ग। तो सम हो जाएगा हमारा उपसर्ग और मार्ग हो जाएगा हमारा प्रत्यय। तो हमें यहाँ पर उपसर्ग बोला है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सम। ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हमें बोला किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? इक प्रत्यय नहीं है, इक। ठीक है, यानी कि हर सही और क। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्तिक, कार्तिक। उसके बाद यहाँ पे धार्मिक, उसके बाद है तार्किक, उसके बाद है बौद्धिक। तो इसमें जो है प्रत्यय इक नहीं है। आगे है 30 नंबर, इसमें बोला है कि निम्न में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पहाड़ का, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द हम लोग कहते हैं पर्वत। ठीक है, गगन आपका आकाश का हो जाएगा। ठीक है, तो पर्वत हो जाएगा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द। आगे यहाँ पर बोला है चीर और इधर लगाया ची, यानी छोटा ई और बड़ा ई का अंतर है इसमें। ठीक है, और तो यहाँ पर बोला है चीर, चीर का सही अर्थ भेद क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे बोला है वृक्ष मोती या फड़ना चीरना या आकाश पताल या पुराना कपड़ा। देखिए चीर मतलब होता है पुराना, इसका अर्थ, और जो में दीर्घी हो और री र होगा तो वो कपड़ा होता है। तो इनका जो है इन दोनों का आंसर हो जाएगा अर्थ भेद में पुराना कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे बोला आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आसमान के तारे तोड़ना मतलब कठिन काम करना, तो हो जाएगा कठिन कार्य। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कहावत में मुहावरे में आसमान के तोड़े मतलब तारे तोड़ लाना, तो वो होता है कठिन कार्य। ठीक है, आगे है बरसात आई और मोर नाची, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए यहाँ पर और जो लगता है ना तो ये मिश्र वाक्य में मतलब संयुक्त वाक्य में आ जाता है। ठीक है, कि बरसात आई
और मोर नाचे, यानी कि और जो शब्द आया, ये और जो आया, ठीक है, यही और हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो और जहाँ से आएगा वो संयुक्त वाक्य के अंदर ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट 70 नंबर्स में बोला है, नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है। संयुक्त वाक्य, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बोला वह खाना खाकर सो गया, तो इसमें तो और शब्द नहीं है, तो संयुक्त वाक्य नहीं। यहाँ पर बोला उसने खाना खाया और सो गया। उसके बाद दूसरा में भी है, वह खाना खाया और सो गया, या फिर वह खाना खाया और सोने चला गया। तो इसमें जो मेन मुद्दा है यहाँ पर, संयुक्त वाक्य का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा मिश्र वाक्य ही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर शरबत का सही विशेषण क्या हो जाएगा। देखिए सॉरी, शरबत ने शरारती, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। शरारत का सही विशेषण क्या होगा। अगर हम इसकी विशेषण को देखेंगे तो ये हो जाएगा शरारती, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरारत का विशेषण शरारती। इसका मतलब आपको ग्रामर में क्या क्या पूछा जा रहा है, विशेषण ये सब आपको पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। उसके बाद आपको ई का भी मतलब एक केवल ग्रामर का भी आपको बता देंगे, मतलब व्याकरण का भी हिंदी में अलग से, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या था, तो आप जानते होंगे अभिनेता का अभिनेत्री होता है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला एक बहुवचन होगा, एक का बहुवचन क्या होगा, तो एक का बहुवचन आप जानते होंगे अनेक होगा। उसके बाद फिर से आपका आता है पाठ्य पुस्तक से, और यहाँ पर हमें 2 लाइन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेने होंगे। जो 21 से 25 तक हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर बोला हंसते चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, मतलब डारी, स्वान रूप संसार संसार है, भूकन दे छक मारी। सो यहाँ पर जो प्रस्तुत पद है, तो ये कहाँ से लिखा लिया गया है, यानी किसने लिखा है ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, जब भी ये लिखा हुआ है तो ये कबीरदास जी द्वारा लिखा गया, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अगर आपने पढ़े होंगे तो। आगे संसार किस रूप में है, तो संसार ना बिल्कुल कुत्ता के समान है। जो कवि ने इसमें जो हमें बताया, इस पद के आधार पर जो समझाया है, वो उन्होंने बताया कि संसार जो है बिल्कुल कुत्ते के समान है। नेक्स्ट है किसने मतलब किसको देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाथी को देखकर, यानी इसमें हमें बताया है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है या स्कूल में पढ़ाया गया है तो फिर ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो हमें कमेंट करके बताना, मैं आपको बिल्कुल उसका अर्थ के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी, ओके। नेक्स्ट है प्रस्तुत पद किस कविता से लिया गया, तो ये साखियाँ से लिया गया कविता से, मतलब जो है लिया गया जो कबीरदास ने लिखा है, ठीक है। आगे यहाँ पर है 25 का बोला है ज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है, तो ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा सीधी बात, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका हिंदी से कहीं से भी पूछा जाएगा, जहाँ कहीं से नहीं, जहाँ से सिलेबस यहाँ तक है वहीं से ही पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला दो सच्चे प्रभु प्रेमी के मिलने से क्या होता है, ये भी आपका लिया गया था। यहाँ पर भी जैसे होता है पाप पुण्य में बदल जाता है, ये भी सही है। वासनाएं नष्ट हो जाती है, ये भी सही है। मन पवित्र हो जाता है, ये भी सही है। मतलब इनमें से सभी सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल, यानी 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है कबीरा का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर कबीरा का जो अर्थ होता है वो ज्ञानी होता है, ठीक है। कबीरा का अर्थ ज्ञानी। आगे यहाँ पर बोला है कोई संत सुजन में सुजान का अर्थ क्या होता है, सुजान का अर्थ होता है मतलब चतुर, और कबीरा का अर्थ होता है ज्ञानी। ये 2 चीज़ें याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबा किसका तीर्थ स्थल है, तो काबा जो है ये मुस्लिमों का तीर्थ स्थल होता है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की साखियों में किसका महत्व बताया गया, तो कबीर की साखियों में प्रेम की महत्व को बताया गया है, अगर आपने पढ़े होंगे तो, ठीक है। आगे यहाँ पर हमें बोला है 31 से 35 तक फिर से हमें क्वेश्चंस पूछेगा, इनको पढ़कर। यहाँ पर बोला ऊन जैसे वर्डवाचर शायद ही कोई हुआ हो, यानी ये आपका किताब से लिया गया है। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली, यानी कि सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। कोई दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रें में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे
जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में डालने के लिए कायल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे कि उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी। अब आते हैं यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसमें से हमें क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है। प्रस्तुत गद्यांश ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये आप जानते होंगे सांवले सपनों के याद, जो कि एक वर्ड वाचक यानी कि जो मतलब वर्ड से बात करते हैं, ठीक है, या फिर वो हमेशा क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा लगाव था सलीम अली को चिड़ियों से, तो इसीलिए ये कहानी वहाँ से लिया गया था, जो सांवले सपनों की याद इन कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये गद्यांश जो है कहाँ से लिया गया था, सांवले सपनों की यादों से। आगे सलीम अली के नज़रों में क्या था, तो सलीम अली की अली के नज़रों में एक जादू था, ये आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला वर्ड वाचन किससे कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा सलीम अली को कहा गया है। आगे है सलीम अली की पत्नी का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा तहमीना, जो उनके स्कूल में कभी सहपाठी भी हुआ करती थी। आगे यहाँ पर बोला तहमीना स्कूल के दिनों में सलीम अली की क्या थी, तो आंसर हो जाएगा सहपाठी। ये चीज़ें याद रखना है। आगे बात आता है आपकी बुक से, यानी कि दो बेलों की कथा। आप जानते होंगे दो बेलों की कथा में दो बेलों का नाम क्या है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं उन दोनों का नाम क्या है, तो मैं बताऊंगी नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर दूसरे खेतों में उद्भव मचाने वाले पशुओं को पकड़कर कहाँ रखा जाता है, आप अच्छी तरह से जान पहचान है, कांजी हाउस में उसको बांध दिया जाता है, जो दूसरे की फसल को बर्बाद करते हैं। आगे लेखक राहुल संकृति आयन का सहयात्री कौन था, तो आंसर हो जाएगा सुमति, क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत से लिया गया कहानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में जहाँ पर सबसे ज़्यादा संकरी वाला रास्ते होते हैं, तो उसको कहा जाता है डाणे, जहाँ पर डाकू डकैती होता रहता है। ठीक है, मारकाट भी होता है। आगे है फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता था, तो फ्रीडा के बारे में उससे पति से ज़्यादा कौन जानता था, गौरैया। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो कि 40 क्वेश्चंस का हमें टारगेट था, 40 क्वेश्चंस का हिंदी हमने कर लिया। एंड 10 मार्क्स आपका रहेगा स्कूल इंटरनल में आ जाएगा आंतरिक मूल्यांकन। तो कुल मिला के आपको यहाँ से 50 और सब्जेक्टिव में 50, कुल मिला के 100 मार्क्स का होगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में आपका 50 में ही होगा। ठीक है, 40 आपको OMR सीट पर देना होगा, OMR सीट पर, और 10 नंबर आपके स्कूल से दिए जाएंगे। तो ये था आपका सेट 1 का क्वेश्चन। और आगे क्वेश्चन और हर सब्जेक्ट का पाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और रोज़ इसी तरह के वीडियोस आपको इसी टाइम पर मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।